पता है मुझे मीठे का इतना शौक नहीं है, लेकिन एक चॉकलेट है जो मैं बहुत खाता हूँ, वो ही है। इसलिए मैं कभी भी खरीद के नहीं लाता है घर पे। अगर ये घर पे आ गया तो मतलब मैं तभी के तभी पूरा खत्म कर दूंगा, ऐसा रहता है। मुझे अभी खाने का मन कर रहा है एक्चुअली। हाँ ओके, क्या पढ़ रहे थे हम? डेफिनेटली नॉट जीपी। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक टॉपिक है, तो अभी भी सीक्वेंस एंड सीरीज चले ही जा रहे हैं। फॉर्मली आ गया, सबको आ गया। यू मीन टू से फॉर्मली? देखो देखो, अरे मेरा जो सवाल है उसका जवाब है। फॉर्मली टीचर्स की तरफ से नोटिफिकेशन आया। Set sequence and series, trigonometry and linear approaches. And what? Linear approaches and one surprise. सरप्राइज। सरप्राइज इनको शॉकिंग चैप्टर कहना चाहिए। मैथ्स कैन नेवर हैव सरप्राइज, कैन ऑलवेज हैव शॉक। ओके, देखो एक बार सीक्वेंस सीरीज हो जाए उसके बाद तो हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अगेन जैसे सीक्वेंस सीरीज में अनएंडिंग क्लासेस हो रही है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी होगा। एंड ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसा फंडामेंटल चैप्टर है ना कि वो करे बिना आप आगे के चैप्टर्स डेफिनेट, मैं वैसे हर चैप्टर के लिए ऐसा कहता हूँ, बट ट्रिग्नोमेट्री इज बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है, आपको फिजिक्स में भी बहुत काम आने वाला है। और ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स निकालना होता है ना, और जो फॉर्मूलाज होता है, जो बेसिक फॉर्मूलाज जैसे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ साइन 120 डिग्री निकालना, ये कैसे निकालना है फटाफट आपको सब याद होने चाहिए, ठीक है। तो उस लेवल पे कंफर्ट चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को। तो इसलिए इसके बाद आइडियली तो इक्वेशन करना चाहिए था, बट नहीं, हम ट्रिग्नोमेट्री ही करेंगे। विल गिव एज मच टाइम एज पॉसिबल टू ट्रिग्नोमेट्री, और उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद सरप्राइज चैप्टर्स जो भी हो, डजंट मैटर मच। हाँ दैट्स, अभी जुलाई चल रहा है ना, 25 है, अगस्त सितंबर, यानी 2 महीना है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो खत्म हो जाएगा, इनइक्वालिटी भी खत्म हो जाएगा, हम चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक भी खत्म हो जाए। बट आप लोगों को सरप्राइज चैप्टर, वो बेसिक मैथ का भी चैप्टर हो सकता है, आई डोंट नो व्हाट दैट इज। वो भी मैम ने बोले कि डिसाइड। हाँ बट बेसिक मैथ करके आप बता रहे थे ना, कोई मुझे बता रहा था। नहीं वो पता नहीं, वो कुछ नहीं है, वो अभी बताया कोई। ठीक है, एनीवेज तब तक आई एम एक्सपेक्टिंग कि क्वाड्रेटिक तक हमारा हो जाएगा, तो हमारे 5-6 चैप्टर्स एनीवेज हो जाएंगे तब तक, ठीक है। ओके, कमिंग बैक टू सीक्वेंस एंड सीरीज, लास्ट क्लास में हमने किया था सिग्मा नोटेशन के क्वेश्चंस, याद है? सिग्मा नोटेशन के क्वेश्चंस करने के लिए हमने सिग्मा के 3 फॉर्मूलाज याद किए थे, वो याद है? सिग्मा एन, सिग्मा एन स्क्वायर एंड सिग्मा एन क्यूब। ये हमारे सिग्मा नोटेशंस, इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे। सिग्मा नोटेशन मतलब क्या होता है, के की वैल्यू 1 2 टिल n तक जाता है, हम ऐसे एक्सपेंशन को कंप्रेस करके लिख सकते हैं। प्लस और माइनस में सिग्मा टूट के इंडिविजुअल टर्म्स में जा सकता है, कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, दिस इज नथिंग। लेकिन ध्यान ये रखना है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अलग नहीं हो सकता सिग्मा, ठीक है, ये गलती मत कर देना, ठीक है। और इसके अलावा हमने सिग्मा के देखा था, और सिग्मा एन, यू कैन से n इंटू एन प्लस 1/2, सिग्मा एन क्यूब इज इसी का ही होल स्क्वायर, सिग्मा एन स्क्वायर इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूलाज एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। वी ऑलवेज रियलाइज ये जो क्वेश्चंस होते थे जिनमें हमें समेशन निकालना होता था एक सीरीज का, दे वर नाइदर जीपी नॉर एपी नॉर एजीपी, और किसी भी टाइप का स्टैंडर्ड सीरीज नहीं होता था। तो इसमें हम nth टर्म निकालते थे और उसमें फिर सिग्मा लगाते थे, टी के जैसे इन्होंने निकाला और फिर टी के पे सिग्मा लगाया, और उससे हमारा आंसर आता है इस टाइप से। याद है ये सबको हमने लास्ट क्लास में किया था, ओके। ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, nth टर्म लिख के हमने सॉल्व किया था, और ये भी ऐसे ही किया था, nth टर्म लिख के सॉल्व।
यू माइट रियलाइज कि इतने टफ क्वेश्चंस नहीं, बस थोड़ा पेशेंटली करना पड़ता है। अब ये है अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें मल्टीपल सिग्मास आते हैं, एंड दीज क्वेश्चंस आर इजियर देन द लास्ट क्वेश्चंस वी डिड। द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि मल्टीपल सिग्मास को डील कैसे करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेके 10, फिर सिग्मा m 1 से लेके 10 m इंटू n। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। हमेशा अंदर वाले सिग्मा से ब्रैकेट ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ब्रैकेट ड्रॉ करने से क्या होता है कि मैं पहले ये सिग्मा सॉल्व करूंगा, फिर ये सिग्मा सॉल्व करूंगा, ठीक है। अभी 2 सिग्मास है तो एक ही ब्रैकेट ड्रॉ होगा। इसमें जैसे 3 सिग्मास है तो पहले इसका ब्रैकेट होगा, फिर इसका ब्रैकेट होगा, उसमें 2 ब्रैकेट्स होंगे, दैट्स इट। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। आप क्या ये वाला सिग्मा सॉल्व कर सकते हो? कैसे करना है वो सीख लेंगे, बट कर सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब इस सिग्मा पे ध्यान दीजिए, सिग्मा कौन से वेरिएबल पे लगा? m 1 से लेके 10 तक, यानी m पे सिग्मा लगा, यानी n पे सिग्मा नहीं लगा। सो n इज अ कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा क्योंकि m पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, वो तो कांस्टेंट, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, n इज इक्वल टू 1 to 10, n को बाहर ले आया, सिग्मा m फ्रॉम 1 to 10 ऑन n, ऐसे लिख सकता हूँ। ब्रैकेट लगा के रखिए सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। सिग्मा m का वैल्यू पता है आपको? m इंटू एम प्लस 1 अपॉन 2, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और इसमें m की वैल्यू कितनी जाएगी? 10 तक, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2। कंफ्यूजन है किसी को? या फॉर्मूला लिख के दिखाऊं मैं? फॉर्मूला याद है सबको? ओके, सो ये हो जाएगा सिग्मा n से लेके 1 से 10, ये वाला n तो बाहर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं सिग्मा का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 वाला, क्योंकि सिग्मा n का वही फॉर्मूला होता है। सो n की वैल्यू यहाँ पे 10 है, सो 10 इंटू 11 बाई 2। इज दैट ओके? दिस इज 55 कांस्टेंट, बाहर आ गया 55 सिग्मा n 1 से लेके 10 सिग्मा n। अब ये क्या है? फिर से सिग्मा n, फिर से यही फॉर्मूला, यानी 55 इंटू, अब क्या होगा 10 इंटू 11 बाई 2, फिर से ये आ जाएगा, यानी 55 का स्क्वायर, ठीक है। स्टेप समझ आया सबको? बस इतना ही है और कुछ नहीं। एक बार क्वेश्चन बी ट्राई कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। देखिए जो अंदर का ब्रैकेट है ये k वेरिएबल पे लग रहा है, ठीक है। k 1 से लेके i तक जाएगा, तो सिग्मा k का तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला वही होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ठीक है। लेकिन n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है? i तक, तो n की वैल्यू हो जाएगी i। सो बाहर आ जाएगा i 1 से लेके n, i यहाँ पे चला जाएगा i इंटू आई प्लस 1 अपॉन 2। ये समझ आ रहा है ये i इंटू आई प्लस 1 अपॉन 2 क्यों है? क्योंकि जो k की वैल्यू है, जो k की वैल्यू 1 से लेके i तक जा रहा है, इसलिए। अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बाई 2 होता,
बट क्योंकि आई है इसलिए आई इंटू आई प्लस 1/2। गॉट इट। अब जो अगला सिग्मा है उसमें आई वेरिएबल 1 से लेके n तक जा रहा है, यानी हमें जो ये सिग्मा लगाना है वो आई वेरिएबल पे ही लगाना है। सो बिफोर अप्लाइंग दैट मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लूँगा। आई 1 से लेके n आई स्क्वायर प्लस आई बाई 2, आई स्क्वायर प्लस आई बाई 2, ये कैसे आई स्क्वायर प्लस अच्छा वो ओपन कर दिया। ब्रैकेट ओपन किया। ये 2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे बीच में प्लस है, मतलब सिग्मा में सेपरेट कर सकता हूँ। तो सिग्मा सेपरेट करके एक मैंने आई स्क्वायर से कर दिया आई 1 से लेके n, और दूसरा मैंने आई के साथ कर दिया आई 1 से लेके n। जो हाफ था वो बाहर लेके आ गया। प्लीज बताइए ये स्टेप समझ आ रहा है? ये सर n स्क्वायर वो यहाँ पे आएगा, अगला हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए सिग्मा ई स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको? सिग्मा एन स्क्वायर का n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, जो हमने सेकेंड फॉर्मूला पढ़ा था वही लगेगा, लेकिन अब ये फॉर्मूला लगेगा आई पे, आई इंटू आई प्लस 1, लेकिन आई जो है 1 से लेके n तक जा रहा है, यानी फिर से वो n हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है। एसेंशियली क्या करना है ना, एंड में जो वैल्यू बैठा है उसी के ही वैल्यू डाल देंगे फॉर्मूला में। एसेंशियली यही करना है। बट हाफ क्यों हाफ क्यों नहीं आया? हाफ यहाँ पे ना कांस्टेंट है तो मैंने बाहर गया है। अगर आप बाहर नहीं लाओगे तो अंडर डिवाइड बाई 2 रहेगा, उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हाफ सेम सेम ही होगा उससे। बस आप बाहर ले आओ कांस्टेंट, तो थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो हाफ आ गया, ये आएगा n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, ये आ गया। और ये तो अपना स्टैंडर्ड है ही, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन